सभी दोस्तों को नमस्कार। जय जोहार, जय झारखंड, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा होगा सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ, जो आपके झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। ये आपके प्रैक्टिस सेट जो है आपके 2 होने वाले हैं, ठीक है? अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जितना भी आपके जीके का क्वेश्चंस कराया जा रहा है, ठीक है? पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है। जो 2019 में पेपर आया था, ठीक है? उसी के जस्ट एक्सपेक्टेड पेपर आपके बनाया गया है आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है? और जीके का क्वेश्चंस यहीं से रहने वाला है। और इस चैनल पे आपको मैथ का भी वीडियो मिल रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि मैथ का जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसा ही करा जा रहा है, ठीक है? तो इसमें आप लोग का टोटल 20 क्वेश्चंस का डिस्कस होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो रहा है क्लास का, ठीक है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में बताया जाएगा, और उस क्वेश्चन में नागवंश से संबंधित जो है, नागवंश से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है? और लास्ट का जो क्वेश्चंस है, मतलब कि जो क्वेश्चंस नंबर 1 जो है आपका बेहतरीन क्वेश्चंस है, और उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पे बताए जाएंगे। तो सबसे पहले इधर वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब एवं किसने की थी? रामगढ़ जो जिला है झारखंड का, ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके 1541 ईस्वी में हुआ था, या फिर तेज सिंह ने किए थे, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन करेक्ट है वह आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आपका जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसकी स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? और किसने किया था? तो बागदेव सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे बी क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस में देखोगे कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को छूता है? झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है, ठीक है, जो 3 स्टेट को छूता है? ये आप लोग से पूछा है। मैं मैप में भी आप लोग को अगले क्लास में दिखाया भी था। तो वह आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वह आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। अब चलिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ, जिससे कि आपको आसानी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये आपका झारखंड का मैप हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? और इस गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से आप किधर जा सकते हो? आपके बिहार की ओर जा सकते हो, मतलब कि एक राज्य को यहाँ पे स्पष्ट किया। फिर यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश को भी छू रहा है, फिर यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ को भी छू रहा है। मतलब 3-3 स्टेट को छूने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वह आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख लिए। अब चलिए, क्योंकि आपका जो झारखंड है, झारखंड के अगर उत्तर में पूछा जाए तो कौन सा आपका राज्य है, तो आपके बिहार है, ठीक है? पूरब में आपके पश्चिम बंगाल, और ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में यहाँ पे जो है उड़ीसा है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिया था। क्वेश्चंस था कि 3 राज्यों की सीमा को जोड़ता है जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी क्या है, करेक्ट है। तो गढ़वा 3 राज्यों की सीमा को छूता है, और ये कौन कौन से राज्यों को छूता है? तो बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और उत्तर प्रदेश यूपी को छूता है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चंस 4 नंबर है। झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य को नहीं छूता है? झारखंड का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य को नहीं छूता है? चलिए मैं आपको मैप दिखाता हूं, तो आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है किसी भी राज्य को नहीं छूता है। ये मैप है आपका। तो देखिएगा यहाँ आप आसानी से समझिएगा। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए इधर आप देखिएगा तो क्वेश्चंस क्या पूछा था कि झारखंड का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य को नहीं छूता है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि करीब सभी डिस्ट्रिक्ट छू रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो लोहरदग्गा है, यहाँ पे देखिए आप लोहरदग्गा,
ये किसी भी स्टेट को नहीं छू रहा है। और लोहरदग्गा के साथ यहाँ पे आपका खूंटी भी देख सकते हो, क्योंकि खूंटी में यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ा-सा जो लाइनिंग है ये, यहाँ से आपके सिमडेगा और आपके चाईबासा ये दोनों को जोड़ रहा है, लेकिन खूंटी को नहीं, खूंटी आपका अलग है। तो खूंटी और आपके लोहरदग्गा ये डिस्ट्रिक्ट 2 ऐसा है जो किसी भी राज्य को नहीं छू रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर बिहार से पूछता तो आपका ये जितना भी इसके सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है सभी छू रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ यहाँ पे गढ़वा ही छू रहा है, और छत्तीसगढ़ में आप देखिएगा तो गढ़वा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लातेहार हो गया, गुमला हो गया यहाँ पे। और भी बात कर ले तो जैसे कि सिमडेगा, ये सब क्या है आपके छत्तीसगढ़ को छू रहा है। और इधर जो बाकी आपके जिला है ये आपके पश्चिम बंगाल को छू रहा है। ऊपर मैं आपको कहता हूँ, तो यहाँ देखिए ये आपके उड़ीसा को जैसे सिमडेगा, पच्छ पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा वाला, ठीक है। और यहाँ पे सरायकेला खरसावां भी है और पूर्वी सिंहभूम भी है, तो ये भी छू रहा है ना। मतलब कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये जो है आपके उड़ीसा को छू रहा है। तो ये आप यहाँ से देख लिए। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो दुमका है ना, दुमका आपके दो दो स्टेट, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल और आपके बिहार को भी छू रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। पूछ सकता है एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा कि पश्चिम बंगाल को झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है छूता है, तो आ सकते हैं। तो याद आप रख लीजिएगा इधर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस क्या था? तो क्वेश्चंस बोला था कि झारखंड का कौन सा जिला किसी भी राज्य को नहीं छूता है, तो वह आपके लातेहार यहाँ पे लोहरदग्गा होगा। आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका लोहरदग्गा होगा, लोहरदग्गा। और यहाँ पे आपके खूंटी भी होगा ना, खूंटी। यहाँ लातेहार हो गया है तो इसको काट दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखाया कि झारखंड का 2 डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। यहाँ पे आपका लोहरदग्गा और खूंटी। चलिए, क्वेश्चन आपके अगला है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का द्वितीय राज्य भाषा कौन सा है? झारखंड का द्वितीय राज्य भाषा कौन सा है? तो ये आपका उर्दू है। द्वितीय पूछा था, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रथम का बात कर ले तो प्रथम में आपका हिंदी है, और एक जो है हिंदी आपका झारखंड का राजकीय भाषा भी आपके हिंदी है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? शिवराय, भगवंत राय या फिर महादेव राय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे? ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। आसान क्वेश्चन है। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो चेरो वंश की स्थापना भगवंत राय ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे आपके बी करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि चेरो विद्रोह जो हुआ था वह आपके 1800 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे, क्या चीज? नेतृत्व। लिख देता हूँ, नेतृत्व। नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम है भूखन सिंह चेरो। क्या है? भूखन, भूखन सिंह चेरो। ये इनका क्या है? नेतृत्व कर रहे थे चेरो विद्रोह का, भूखन सिंह चेरो। चलिए, और भी यहाँ पे बात कर ले तो चेरो वंश का जो साम्राज्य था, अगर हम यहाँ पे बात कर ले अगला पॉइंट का, तो चेरो वंश का जो साम्राज्य था वह आपके झारखंड में था, बिहार और मध्य प्रदेश, आपके एमपी, तो ये 3 स्टेट में थे। चलिए, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि कुआओं द्वारा सिंचाई की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान झारखंड का कौन सा जिला है? मतलब कि सिंचाई की दृष्टि से प्रथम स्थान झारखंड का कौन सा जिला है? तो ये आपका गुमला है, जो सिंचाई के माध्यम से है कुआं का। तो कुआं से वहां सिंचाई अधिकतम मात्रा में जो है होता है गुमला में। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि झारखंड में सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है, झारखंड में जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नदियां ही है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां का मैं बात कर लूँ तो आपके दामोदर है, लिख देता हूँ दामोदर, दामोदर है। और भी मयूराक्षी है, मयूराक्षी।
ठीक है। और भी कौन सा नदी का बात कर ले, जैसे बराकर भी है, बराकर, और उत्तरी उत्तरी कोयल, और यहाँ पे आपके दक्षिणी कोयल भी है, ये भी कर लीजिएगा, दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल। तो ये सब जो नदियां हैं, और आपका स्वर्ण रेखा भी है, तो ये सब जो नदियां हैं झारखंड के सिंचाई इसी नदियां से होते हैं अधिकतर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, राज्य में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड जो स्टेट है उसमें सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 33,024, 33,024 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आपके 9 नंबर है कि टिस्को की शुरुआत किस वर्ष की गई? टिस्को की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये आपके 26 अगस्त आपके 1907 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन आपके देखिएगा तो यहाँ पे आपके सी करेक्ट है। अब इसके बारे में बात कर ले तो टाटा स्टील अर्थात का मैं बात कर लूँ तो आपको टिस्को के नाम से जानने वाले यह भारत की प्रमुख जो है इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की जो स्थापना हुआ था वह आपके 1907 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? बताइए आप लोग कौन सा होगा, 1980 से 81, 83 से 84, 81 से 82 या फिर 82 से 83? ऑप्शन भी आपके बेहतरीन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की जो शुरुआत था वह आपके 1900 आपके 82 से है ना, 1982 से 83 में शुरुआत की गई थी। 1982 से 83 में शुरुआत हुई थी और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका मकसद सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताया कि बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है, एक ऐसी उपक्रम जो एक ही समय में कई उद्देश्यों को पूरा करता है। इस परियोजना में आमतौर पर जो है बांध, जलाशय, ठीक है, नहरें, बिजली घर शामिल होते हैं, तो इसे हम लोग बहुउद्देशीय कहते हैं। चलिए उम्मीद होगा समझ में क्वेश्चंस आए होंगे। अब चलिए मैं आपके बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर चलता हूं, आपके क्वेश्चंस नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपका फर्स्ट नंबर है, किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? और नागवंशी से जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएंगे, तो आपके भीमकन। ठीक है, भीमकन। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? तो ये आपके भीमकन ने। इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये भीमकन ने ही ना। ठीक है, और इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बता दें तो भीम सागर का निर्माण जो है नागवंशी राजा भीमकन ने करवाया था। ठीक है, और भीमकन 12वीं शताब्दी में छोटे नागपुर के राजा थे। उन्होंने अपनी राजधानी चूटिया से खुखरागढ़ में जो है स्थानांतरित की थी और खुखरागढ़ में ही उन्होंने भीम सागर नाम का एक तालाब भी बनवाया था। अब चलिए मैं इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं सभी क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूँ। चलिए अब आपका यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होते हैं नागवंशी से संबंधित। ठीक है, नागवंशी राजवंश के संस्थापक किसने की थी? तो ये फनी मुकुट राय ने किया था। ठीक है, और नागवंशी राजवंश की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो ये प्रथम शताब्दी में की गई थी। और यहाँ पे प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? ये फनी मुकुट राय थे। चलिए, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी बनाई, वह है आपका
सुतियांबे में। ठीक है। अगला है आपका कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो वह है फनी मुकुट राय। मतलब कि किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता था? वो फनी मुकुट राय को। अगला है आपका कि किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर, ठीक है, चूटिया लगाया था? मतलब लगाया नहीं, यहाँ पे आपका बनाया था, होता बनाया था। तो वह आपका प्रताप राय ना, यहाँ से कर लीजिएगा, प्रताप राय। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, प्रताप राय। चलिए अगला आपके देखते हैं, क्योंकि आपको ये जो पॉइंट बताया गया आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पॉइंट है यहाँ पे, रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी? क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके 2019 में आया था कि जो जगन्नाथ मंदिर है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके रांची में है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो आपके जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई थी? तो ये आपके एनी शाह के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे नागवंशी शासक एनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई थी? कराया तो गया था एनी शाह के द्वारा, लेकिन किस वर्ष कराई गई थी? 1691 ईस्वी में। 1691 ईस्वी में। आप इस डेट को याद रखिएगा। अगला है आपका, फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित है? फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित है? तो ये नागवंश से संबंधित है। और फनी मुकुट राय के राज्य में कितने परगने थे? तो ये 66 परगने थे। चलिए इस पे मैं आपको बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पेन को छोटा कर लिया। नागवंश पुस्तक के लेखक लाल प्रदुमन सिंह के अनुसार फनी मुकुट राय के शासन के दौरान नागवंशी साम्राज्य में आपके 66 परगने थे, जो मैं आपको यहाँ पे बताया, जिसमें से 12 जो है घाटवा में, और 18 आपके खुखड़ागढ़ में, और आपके 18 दोई सागढ़ में। ठीक है, 18 आपके दोई सागढ़ में और यहाँ पे 8 और जो था वह आपके जरीचगढ़ में थे। तो टोटल यहाँ पे कितने जो है परगना थे? तो ये आपके 66 थे, जो मैं आपको विधिवत तरीके से बताया कि 22 आपके घटवा में और 18 आपके खुखरागढ़ में, और भी आप देख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो एग्जाम में नागवंश से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं, तो इतना में से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को जीके का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट की ओर में।